Good morning students. In DSC 102 nowadays we are going through the last chapter of the fifth section. It is the brand expands में जो है किस तरह से ब्रांड की तरफ हम अट्रैक्ट हुए या किस तरह से ब्रांड से हमें जो है वो प्रभावित किया, वो डिस्कस कर रही है ऑथर. While elevating the corporate sponsorship, जब हम कॉर्पोरेट स्पॉन्सरशिप को एलिवेट करते हैं, ऊपर ले जाते हैं, साइमल्टेनियसली डी इवेल्युएट्स व्हाट इट स्पॉन्सर्स. तो वहाँ डी इवेल्युएशन किस चीज़ की होती है? डिग्रेडेशन, जिस चीज़ को ये स्पॉन्सर करता है. द स्पोर्टिंग इवेंट, द प्ले, चाहे वो स्पोर्टिंग इवेंट है, प्ले है, द कंसर्ट एंड द पब्लिक टेलीविजन प्रोग्राम, जो भी चीज़ें इससे जुड़ी हैं, बिकम सब ऑर्डिनेट टू प्रमोशन, वो सब ऑर्डिनेट हो जाती हैं प्रमोशन के, बिकॉज इन द स्पॉन्सर्स माइंड, स्पॉन्सर के माइंड में, एंड इन द सिम्बलिज्म ऑफ द इवेंट, और सिम्बलिज्म जो इवेंट का है, एग्जिस्ट टू प्रमोट, वो प्रमोट कर रहे हैं इवेंट को. इट इज़ नॉट आर्ट फॉर आर्ट सेक, ये कला के लिए कला नहीं है, बट आर्ट फॉर एड सेक. कला का प्रयोग कहाँ होता है? एडवर्टीजमेंट के लिए होता है. इन द पब्लिक साई, लोगों की नज़र में, art is yanked from its own separate and theoretically autonomous domain and squarely placed in the commercial. की आर्ट को हम कहाँ से लाए हैं? एक सेपरेट और theoretically autonomous zone से जो है हमने क्या किया है? इन द कमर्शियल, उस एरिया में लाए हैं. एवरी टाइम द कमर्शियल इंट्रूड्स ऑन द कल्चरल, जब भी कमर्शियल चीज़ों का इम्पैक्ट कल्चरल पे पड़ता है, द इंटीग्रिटी ऑफ द पब्लिक स्फेयर इज वीकेंड, पब्लिक स्फेयर की इंटीग्रिटी जो है कमज़ोर होती है, बिकॉज ऑफ द ऑब्वियस एनक्रोचमेंट ऑफ कॉर्पोरेट प्रमोशन, क्योंकि कॉर्पोरेट प्रमोशन का इम्पैक्ट जो उस पर वो निगेटिव जाता है. दिस पिक्चर ऑफ आर कल्चर्स लॉस्ट इनोसेंस इज मोस्टली रोमांटिक फिक्शन, ज़्यादातर रोमांटिक फिक्शन में बताया जाता है कि हमारी कल्चरल इनोसेंस किस तरह खो चुकी है. दो देयर हैव ऑलवेज बीन आर्टिस्ट हु हैव फॉट फियर्सली टू प्रोटेक्ट द इंटीग्रिटी ऑफ देयर वर्क, हालांकि कुछ ऐसे आर्टिस्ट हुए हैं जिन्होंने अपने काम की इंटीग्रिटी को रिटेन करने की कोशिश की है. नीदर द आर्ट्स, स्पोर्ट्स नॉर द मीडिया हैज़ एवर, जो कि ना आर्ट्स, स्पोर्ट्स या मीडिया ने नहीं की है, इवन थियोरेटिकली बीन द प्रोटेक्टेड सोवरेनियन स्टेट्स दैट मैकएलिस्टर इमेजिन्स, की इस तरह की जो इमेजिनेशन थी वो मैकएलिस्टर की थी. कल्चरल प्रोडक्ट्स आर ऑल टाइम फेवरेट प्ले थिंग्स ऑफ द पावरफुल, कि शक्तिशाली लोगों के लिए कल्चरल प्रोडक्ट्स क्या हैं? ऑल टाइम प्लेफुल थिंग्स हैं. टॉस्ड फ्रॉम वेल्दी स्टेट्समैन सच एज गाइस किलनियस मैसिनस, हु सेट अप द पोइट होरेस इन अ राइटिंग स्टेट, जिन्होंने जो है वो पोइट होरेस को एक राइटिंग स्टेट में लाया इन 33 BC. एंड फ्रॉम रूलर्स लाइक फ्रांसिस फर्स्ट, जैसे रूलर्स का एग्जाम्पल लें, एंड द मेडिसी फैमिली हुज लव फॉर द आर्ट्स बोल्स्टर्ड द स्टेटस ऑफ रेनेसा पेंटर्स, जिनके आर्ट्स के लव के कारण जो रेनेसा एक फेज़ था पुनर्जागरण का, उसमें पेंटर्स को उन्होंने बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया इन द 16th century. दो द डिग्री ऑफ मेडलिंग वेरीज, जो इस तरह के कामों की डिग्री है वो वेरी करती है. आर कल्चर was built on compromises between notions of public good and the personal, हमारा कल्चर जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ करता है कहाँ? जहाँ हम पब्लिक गुडनेस की बात करते हैं, पर्सनल, पॉलिटिकल या फाइनेंशियल एम्बिशंस की बात करते हैं, अमीर गरीब की बात करते हैं. ऑफ कोर्स देयर आर सम फॉर्म्स ऑफ कॉर्पोरेट स्पॉन्सरशिप, कि हाँ ठीक है कुछ कॉर्पोरेट स्पॉन्सरशिप की फॉर्म्स हैं, दैट आर इनहेरेंटली इनसाइडियस, जो बिल्कुल इनसाइड हैं. द टोबैको इंडस्ट्रीज कोरेलिंग ऑफ द आर्ट्स स्प्रिंग टू माइंड, कि टोबैको इंडस्ट्री किस तरह से आर्ट को यूज़ करती है वो माइंड में आता है. बट नॉट ऑल स्पॉन्सरशिप डील शुड बी सो इजीली डिसमिस्ड, लेकिन स्पॉन्सरशिप की जो डील्स हैं उतनी आराम से नहीं छोड़नी चाहिए. नॉट ओनली आर सच ब्रॉड स्ट्रोक अनफेयर स्ट्रोक्स अनफेयर टू वर्दी प्रोजेक्ट्स, कहते सिर्फ ये बड़े बड़े जो स्ट्रोक्स हैं ना वो अच्छे प्रोजेक्ट्स के लिए ही स्ट्रोक नहीं होते हैं, परहैप्स मोर इम्पॉर्टेंट, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. दे कैन प्रिवेंट अस फ्रॉम सीइंग चेंजेस इन द फील्ड, वो हमें बदलाव को भी स्वीकार नहीं करने देते. इफ़ ऑल कॉर्पोरेट स्पॉन्सरशिप अरेंजमेंट्स आर रिगार्डेड एज इक्वली कॉम्प्रोमाइज्ड, अगर हम ये बोलें कि सारी कॉर्पोरेट स्पॉन्सरशिप अरेंजमेंट्स जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, इट बिकम्स ईजी नॉट टू नोटिस when the role of corporate sector begins to expand and change. तो जब कॉर्पोरेट सेक्टर का लोड बढ़ने लगता है, एक्सपैंड होता है या बदलता है, तो उस वक्त ये चीज़ जो है वो नोटिस इतनी इजीली नहीं होती. विच इज़ प्रिसाइजली व्हाट हैज़ बीन हैपनिंग ओवर द पास्ट डिकेड, कि पिछले 10 सालों में क्या हो रहा है. एज ग्लोबल कॉर्पोरेट स्पॉन्सरशिप हैज़ बलून्ड अप फ्रॉम $7 billion a year इंडस्ट्री, कि ग्लोबल कॉर्पोरेट स्पॉन्सरशिप जो है वो $7 billion
ईयर पहुंच चुकी है। 1991 में क्या थी, 19.2 बिलियन in dollar in 1999. When sponsorship took off as a stand in for public funds in the mid 80s में जब स्पॉन्सरशिप ने एक तरह की स्टैंड इन फॉर पब्लिक फंड्स जो है वो पोजीशन ली, मैनी कॉरपोरेशंस दैट हैड बीन एक्सपेरिमेंटिंग विद द प्रैक्टिस कि बहुत सी कॉरपोरेशंस जो इस तरह की प्रैक्टिस कर रही थी, दे सीज टू सी स्पॉन्सरशिप एज अ हाइब्रिड ऑफ फिलैंथ्रोपी एंड इमेज प्रमोशन। उन्होंने ये मानने से इनकार कर दिया कि जो स्पॉन्सरशिप है वो हाइब्रिड है या मिक्सचर है फिलैंथ्रोपी मानवतावाद और इमेज प्रमोशन का, एंड बिगिन टू ट्रीट इट मोर प्योरली एज अ मार्केटिंग टूल। उन्होंने क्या बोला कि स्पॉन्सरशिप तो एक सिर्फ मार्केटिंग टूल है एंड हाईली इफेक्टिव वन एट दैट, और ये हाईली इफेक्टिव टूल है। एज इट्स प्रमोशनल वैल्यू ग्रू, जैसे ही उसकी प्रमोशनल वैल्यू बढ़ी, एज डिपेंडेंसी ऑन स्पॉन्सरशिप रेवेन्यू इंक्रीज इन द कल्चरल इंडस्ट्रीज, जैसे ही स्पॉन्सरशिप रेवेन्यू के ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ने लगी कल्चरल इंडस्ट्रीज की, द डेलिकेट डायनेमिक बिटवीन स्पॉन्सर्स एंड द स्पॉन्सर्ड बिगेन टू शिफ्ट, कि जो स्पॉन्सर्स और स्पॉन्सर्ड के बीच में एक डेलिकेट बैलेंस था वो शिफ्ट होने लगा, एंड with many corporations becoming more ambitious in their demands for grander acknowledgement and control। बहुत सी जो कॉरपोरेशंस थी वो बड़ी एम्बिशियस होके ज़्यादा एक्नॉलेजमेंट और कंट्रोल मांगने लगी, इवन बाइंग इवेंट आउटराइट, अगर उन इवेंट्स को बाय भी करना होता। मॉल्सन एंड मिलर बेयर, एज वील सी फर्दर इन दिस चैप्टर, जैसा हम बाद में देखेंगे, मॉल्सन एंड मिलर बेयर एज वील सी फर्दर ऑन इन दिस चैप्टर आर नो लॉन्गर सेटिस्फाइड विद देयर ओन लोगोज और बैनर्स एट द रॉक कंसर्ट्स। वो भी सेटिस्फाइड नहीं अपने लोगोज को जो या बैनर्स को जो है रॉक कंसर्ट में यूज़ करके। इंस्टेड दे हैव पायनियर्ड अ न्यू काइंड ऑफ स्पॉन्सर्ड कंसर्ट, उन्होंने एक नए तरह का स्पॉन्सर्ड कंसर्ट रखा है, इन विच द ब्लू चिप स्टार्स हु परफॉर्म आर एंटायरली अपस्टेज्ड बाय देयर होस्टिंग ब्रांड, कि ब्लू चिप स्टार्स जो जनरली परफॉर्म करते हैं उनको उनके होस्टिंग ब्रांड के साथ लाया जाएगा। एंड वाइल कॉरपोरेट स्पॉन्सरशिप हैज़ लॉन्ग बीन मेन स्टे इन म्यूजियम्स, की जब कॉरपोरेट स्पॉन्सरशिप जो है वो बड़े वक्त से म्यूजियम में है, एंड गैलरीज वेयर फिलिप मॉरिस ओन्ड एल्टोइड मिंट्स डिसाइडेड इन जनवरी की, जब जनवरी में फिलिप मॉरिस ने जो है वो क्या किया, ओन किया एल्टोइड्स मिंट्स, और ये डिसाइड किया जनवरी में दैट इट वांटेड टू गेट इनटू द गेम, वो गेम का हिस्सा बनना चाहते थे। इट कट आउट द मिडल मैन, इससे क्या हुआ, मिडल मैन जो है वो हट गया। रादर देन स्पॉन्सरिंग एन एग्जिस्टिंग शो, कि इस एग्जिस्टिंग शो को स्पॉन्सर करने की जगह द कंपनी स्पेंट $250,000 टू बाय वर्क्स बाय 20 इमर्जिंग आर्टिस्ट। कंपनी ने एक ह्यूज अमाउंट खर्च किया 20 इमर्जिंग आर्टिस्ट के लिए, एंड लॉन्च इट्स ओन क्यूरियसली स्ट्रॉन्ग कलेक्शन, और अपनी जो है वो स्ट्रॉन्ग कलेक्शन को लॉन्च कर दिया। ट्रैवलिंग आर्ट एग्जीबिशन, ये क्या था, ये एक ट्रैवलिंग आर्ट एग्जीबिशन थी दैट प्लेज ऑन एल्टॉइड्स मार्केटिंग स्लोगन, जो एल्टॉइड्स के मार्केटिंग स्लोगन पे वर्क करती है। क्यूरियसली स्ट्रॉन्ग मिंट्स उस पर लिखा था, वो स्लोगन जो था। क्रिस पेडी एल्टॉइड्स ब्रांड मैनेजर सेड वी डिसाइडेड टू टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल, और हमने ये डिसाइड किया कि हम इसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगे। दीज कंपनीज आर अ पार्ट ऑफ अ लार्जर फिनोमिनन, ये कंपनीज जो है एक बड़े फिनोमिनन का हिस्सा है। एक्सप्लेन्ड बाय लेसा अकनियन, एग्जीक्यूटिव एडिटर ऑफ इंटरनेशनल इवेंट्स ग्रुप स्पोर्ट्स स्पॉन्सरशिप रिपोर्ट द इंडस्ट्रीज बाइबल में क्या कहा गया था, फ्रॉम मास्टर कार्ड एंड डैनन टू फिनिक्स होम लाइफ। डैनन जो है दूध दही बनाते हैं, अगर आपको याद होगा तो नहीं, आप लोग इसको सेकेंड ईयर में पढ़ोगे। तो फिनिक्स होम लाइफ एंड ला सैले बैंक, कंपनीज आर बाइंग प्रॉपर्टीज एंड क्रिएटिंग देयर ओन इवेंट्स। कंपनीज अब दूसरों के इवेंट्स में बैनर नहीं लगाती हैं, प्रॉपर्टीज़ खरीद के अपने इवेंट्स क्रिएट करती हैं। दिस इज़ नॉट बिकॉज दे वांट टू गेट इनटू द बिजनेस, ये इसलिए नहीं है कि वो बिजनेस में आना चाहते हैं। इट इज़ बिकॉज प्रपोजल्स स्पॉन्सर रिसीव, कि जो प्रपोजल स्पॉन्सर को मिलते हैं दे डोंट फिट देयर रिक्वायरमेंट, उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं होते, और बिकॉज दे हैव
had negative experience buying into someone else's gig, और उनको लगता है कि किसी और इंसान के अकॉर्डिंग सामान लेना यानी कि प्रॉब्लम क्रिएट करना है। देयर इज़ अ सर्टन लॉजिक टू दिस प्रोग्रेशन, इस सोच का एक लॉजिक है। फर्स्ट द सिलेक्ट ग्रुप ऑफ मैन्युफैक्चरर्स ट्रांसकेंड देयर कनेक्शन टू देयर अर्थ बाउंड प्रोडक्ट्स, कि जो सिलेक्ट ग्रुप ऑफ मैन्युफैक्चरर है वो अपना कनेक्शन अर्थ बाउंड प्रोडक्ट्स के साथ, ज़मीनी प्रोडक्ट्स के साथ बनाता है, एंड देन विद मार्केटिंग एलिवेटेड एज द पिनाकल ऑफ देयर बिजनेस, और मार्केटिंग से वो ऊंची चोटी तक बिजनेस को लेके जाते हैं। द अटेम्प्ट टू ऑल्टर मार्केटिंग एज सोशल स्टेटस, कि वो मार्केटिंग को सोशल स्टेटस से बदलना चाहते हैं एज अ कमर्शियल इंटरप्शन एंड रिप्लेस इट विद सीमलेस इंटीग्रेशन, और इसको बिना किसी ब्रेक की इंटीग्रेशन के रूप में देखना चाहते हैं। द मोस्ट इंसाइडियस इफेक्ट ऑफ दिस शिफ्ट इज़ दैट, इस शिफ्ट का जो सबसे ज़्यादा इंसाइडियस इफेक्ट है वो क्या है? आफ्टर अ फ्यू ईयर्स ऑफ मॉल्सन कंसर्ट्स के कुछ वर्षों के बाद पेप्सी स्पॉन्डर्ड पेपल विजिट्स, आइजॉड जूज एंड नाइके आफ्टर स्कूल बास्केटबॉल प्रोग्राम्स, अलग अलग तरह के ब्रांड्स दिए हैं। एवरीथिंग फ्रॉम स्मॉल कम्युनिटी, छोटी से छोटी चीज़, इवेंट्स टू लार्ज रिलीजियस गैदरिंग्स, और जो बड़े बड़े धार्मिक समारोह होते हैं, आर बिलीव्ड टू नीड अ स्पॉन्सर, जैसा लगता है उनको स्पॉन्सर की ज़रूरत है, टू गेट ऑफ द ग्राउंड, ज़मीन से उड़ने के लिए। अगस्त 1999 फॉर इंस्टेंस सॉ द फर्स्ट एवर प्राइवेट वेडिंग विद कॉरपोरेट स्पॉन्सरशिप, उन्होंने पहली ऐसी वेडिंग देखी जहाँ कॉरपोरेट स्पॉन्सरशिप थी। विच इज़ वॉट लेस्ली सेवन ऑथर द स्पॉन्सर्ड लाइफ डिस्क्राइब्स, जिसमें ऑथर जो है वो डिस्क्राइब क्या कर रहा है? एज सिम्टम नंबर 1 ऑफ द स्पॉन्सर्ड माइंडसेट, कि जो स्पॉन्सर्ड माइंडसेट है उसका नंबर 1 कंसेप्ट क्या होगा? वी बिकम कलेक्टिवली कन्विंस्ड नॉट दैट, हम ये मान लेते हैं कि कॉरपोरेशंस आर हिचिंग अ राइड ऑन आर कल्चरल एंड कम्युनल एक्टिविटीज़, कि जो कॉरपोरेशंस हैं वो हमारे कल्चरल या कम्युनल एक्टिविटीज़ में आना नहीं चाहती हैं, बट दैट क्रिएटिविटी एंड कॉन्ग्रीगेशन वुड बी इम्पॉसिबल विदाउट देयर जनरॉसिटी। लेकिन अगर आपको क्रिएटिविटी चाहिए, आपको कॉन्ग्रीगेशन चाहिए, आपको लोग चाहिए, लोगों का फेथ चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा कि हमें जेनरॉसली उनसे डील करना पड़ेगा। यानी कि ब्रांड की अपनी पहचान है, ब्रांड नेम के साथ किस तरह से ब्रांड को एक्सपेंड किया गया, धीरे धीरे करके वो सारी चीज़ें जो है वो चैप्टर में डिस्कस की गई हैं। इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर दिस फॉर एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट, तो व्हाट यू विल हैव टू डू, लेट मी टेल यू। पेज नंबर 148 निकालोगे। द रेन ऑफ लोगो टेरर हैज़ बिगिन, इट्स द राइटर रेफरिंग ओनली टू रोमी हेयर और समथिंग एल्स, एक ये कर लोगे आप, और एक करोगे आप summary of the chapter, वो sufficient है। Good day.